उत्तर भारत में क्या चलता है? भंडारे, सबसे आसान तरीका। लेकिन पूजन कहां होता है? दक्षिण भारत पे। तो भक्ति ने कहा मेरा प्राकट्य कहां हुआ? दक्षिण भारत में। कर्नाटक में मेरा कहीं जन्म हुआ, मैं महाराष्ट्र होते होते गुजरात आई, और जैसे ही मैं वृंदावन आई तो मैं तो युवती हो गई, मेरे बालक वृद्ध हो गए। कुछ उपाय बताइए। नारद जी ने कहा परेशान मत हुइए, हम उपाय बताते हैं। तो नारद जी ने उपाय में क्या बताया? श्रीमद् भागवत गीता सुनाया उपाय के लिए। जो श्रीमद् भागवत है भगवान के ही मुख से निकली हुई है, लेकिन जब ये भागवत गीता सुनाई तो ज्ञान और वैराग्य थोड़े से जगे फिर सो गए। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है, आप सबके घर में होता होगा। आपके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, जब वो सुबह आप जगाते होंगे तो बोले अरे हम तो जगे ही बैठे हैं, मालूम पड़ा भी उनकी चद्दर भी नहीं खुली है। थोड़ा उठते हैं फिर सो जाते हैं, थोड़ा उठते हैं फिर सो जाते हैं। ज्ञान वैराग, थोड़ा ऐसे उठ रहे हैं फिर सो रहे हैं। नारद जी ने अनेकों प्रकार के ग्रंथ सुनाए, लेकिन किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं मिला। तभी आकाशवाणी हुई। अब ये आकाशवाणी क्या होती है? आकाशवाणी का मतलब होता है कोई आकाश से बात कही जा रही है। आकाशवाणी का मतलब कोई ऐसी बात जो रेडियो विज्ञान के माध्यम से बात कही जा रही है। पहले चलता था ना, लोग ट्यून करते थे रेडियो में, वो संस्कृत में और हिंदी में अंग्रेजी में न्यूज आती थी। हम आकाशवाणी के इस केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी, आकाशवाणी का मतलब जो हमसे श्रेष्ठ है वो बोल रहा है। आकाशवाणी हुई कि नारद जी से कि कुछ उद्योग करो, कुछ और कार्य करिए। नारद जी को लगा क्या करें, तो नारद जी वृंदावन को छोड़ करके वही गए जहां पर यह ग्रंथ लिखा गया था, और वहां पर उन्हें सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि कुमार मिले। देखिए क्या मिले? ऋषि कुमार। हमारे साथ बोलिए, ऋषि कुमार। नाम नहीं लिया गया, ऋषि कुमार कहा गया, नाम पहले नहीं लिया जाता था। 4 ऋषि कुमार मिले। नारद जी के चेहरे को देख करके समझ गए कि इनके चेहरे पे तो बड़ी उदासी है, और ये उदासी दूर कैसे होगी? पूछा नारद जी से सनत कुमारों ने कि क्या समस्या है। तब नारद जी ने अपनी पूरी बात बताई। कहे ते दुख घट कुछ कम हुई। वार्ता, यहां फिर वार्ता की बात कही गई, फिर चर्चा की बात कही गई। नारद जी ने बताया कि हमको इस प्रकार की समस्या है। तो फिर सनत कुमारों ने बताया कि आप ऐसा करिए, आप श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराइए। किन्हें? भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य को। उससे क्या होगा? ये हरे भरे हो जाएंगे। नारद जी ने कहा हमने वेद सुनाए, और ये श्रीमद् भागवत कथा वेदों से ही निकली है। जैसे दूध से मक्खन निकलता है और ढेर सारे मक्खन से घी निकलता है, लेकिन दूध की अपनी विशेषता है, मक्खन की अपनी विशेषता है, घी की अपनी विशेषता है, पुराणों की अपनी विशेषता है, वेदों की अपनी विशेषता है, गीता की अपनी विशेषता है, महाभारत की अपनी विशेषता है, और रामचरितमानस की विशेषता तो कोई छू ही नहीं सकता। सब ग्रंथों की विशेषता है।
रामचरितमानस की विशेषता है कि दुनिया के सारे ग्रंथ घंटे 2 घंटे पढ़े जाते हैं, फिर मूंद करके रख दिए जाते हैं। लेकिन रामचरितमानस की विशेषता है कि एक बार पढ़ा गया तो फिर 24 घंटे क्रमबद्ध तरीके से कोई ना कोई उसे पूरा ही करता है। ऐसा नहीं कि पूरा न किया जाए तो कोई पाप लगता है, लेकिन रामचरितमानस की यह विशेषता है। गीता की अपनी विशेषता है। गीता की विशेषता क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 चीजें गीता में बताई गई। पहला क्या बताया गया? जन्म। और दूसरा तुरंत जन्म के साथ क्या जोड़ दिया गया? बोलिए, मृत्यु। इनके बीच में 2 चीजें आएंगी, जरा और व्याधि। जरा किसको कहते हैं? बुढ़ापे को। जन्म और मृत्यु के बीच में क्या आएगा? बुढ़ापा। और फिर एक चीज और आएगी जिसे क्या कहते हैं? व्याधि। और व्याधि कहते हैं रोगों को। बुढ़ापा आएगा तो दूसरे क्या आएंगे? रोग भी आएंगे। लेकिन अगर किसी से कह दिया जाए कि तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तो यही तो सोचेगा कि इसका मतलब क्या जवानी में ही हम राधे कृष्ण हो जाएगा हमारा? नहीं, बुढ़ापा आएगा और उसके साथ व्याधियां भी आएंगी। व्याधियों का मतलब रोग भी आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करें? तो उसके लिए बड़ी ही आसान भाषा कही गई है। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 ओ अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। जाए तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। इस भजन में बताया गया। और सभी लोग गाइए। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमें प्रसन्नता होगी, इसलिए कि आपको उसका लाभ मिलेगा। जब व्यक्ति का हृदय खुश होता है तभी तो गीत गाता है। और गीत गाने का अच्छा समय दोपहर के बाद से शाम के पहले का होता है। तुलसी की बन गई, कबीरा की बन गई। 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 आगे जो लाइन है, मीरा के खुल गए भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मीरा के खुल गए भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन
के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।